हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपके क्रश हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स करंटली आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद के साथ फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी क्रश हैं वो आपके लिए इस टाइम करंटली महसूस कैसा कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं वीवर्स के क्रश की। फर्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस, वीवर्स के क्रश के फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट सम म्यूज़िक। हो सकता है इस पर्सन ये म्यूज़िक लवर हो सकता है, या फिर ये पर्सन किसी तरह से खुद म्यूज़िक में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, लेट्स सी मोर। वी हैव फोकस। इस टाइम डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप पे फोकस्ड हैं। दे आर डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स यू। वी हैव ट्रस्ट। करंट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं? वी हैव इट्स आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, एंड वी हैव इट्स अ सेरेनिटी। वी हैव इट्स अ बॉटम ऑफ द डेक, ब्लेसिंग्स की एनर्जी। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप जो हो ना बहुत ही पीसफुल पर्सन हो, या तो आप पीस लवर हो या फिर पीस मेकर हो। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से बहुत एनर्जी दिख रही है। आपके क्रश को महसूस होता है आप पीस लवर भी हो और पीस मेकर भी हो, कि आप जहाँ पे भी जाते हो आप बहुत ही पीस स्प्रेड करते हो। यू गाइज आर लाइक अ ब्लेसिंग। तो इनका फोकस्ड है किस तरह से ये ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं, बिकॉज किसी तरह से एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज या तो किसी तरह से इन्होंने आपसे कोई आइडिया लिया था, अदरवाइज़ ये किसी ना किसी तरह से आपके कोई आइडिया सुनते हैं। मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से आपकी डायरेक्टली इनसे बात नहीं हुई, लेकिन आपके बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, वो किसी से बात करते हुए आपको सुना है। तो उनको फील हो रहा है कि ऐसे कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा आपने इनको इंस्पायर किया है, या तो आपने किसी को कोई ना कोई ऐसा आइडिया दिया है, या फिर कोई आपने ऐसा एडवाइस किया है, कोई सजेशन दिया है किसी को, जिससे आपके क्रश को महसूस हो रहा है कि आपने इनको बहुत इंस्पायर किया। उनको बड़ा अच्छा लगा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, आपके थॉट्स को जान के, कि आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं हो सकता है इनको लगता है कि आप इन्हीं की तरह सोचते हो। बट जो भी है, बड़ा अच्छा आपका ना एक इम्प्रेशन आपके इस क्रश के ऊपर गया है। दैट्स वाई वो इस टाइम महसूस करते हैं कि कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसा हो कि आपके और इनके बीच में कुछ क्रिएट हो जाए। हो सकता है कोई म्यूज़िक टेस्ट इन्होंने देखा है कि आपका और इनका सेम है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। हो सकता है आपने कहीं पोस्टिंग की है, या फिर कहीं ना कहीं कोई म्यूज़िक अपनी किसी रील पे लगाया हो या किसी पिक्चर पे लगाया हो, तो इनको ऐसा महसूस हुआ है कि ये सॉन्ग तो इनको भी पसंद है, या फिर कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स ऐसे हैं कि जो इनको काफ़ी इंस्पायर कर गए हैं। या मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ना बहुत ही लाइक डाउन टू अर्थ और बड़ी काइंड इंसान हो, तो इनको बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो इनको आपकी तरफ से एक बड़ी पीसफुल सी एनर्जी आती है। कुछ लोगों की वाइब्रेशन होती है, ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ अ वाइब। हर इंसान की वाइब होती है, हर एक इंसान का एक अपना ऑरा होता है। तो आप उसको उसके सराउंडिंग पे फील होता है, या फिर आप उसके साथ किसी तरह की कोई कहीं भी मीटिंग की है, या आप गैदरिंग में गए हो, वहाँ पे वो इंसान ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंस थी, तो आपको क्या महसूस हुआ? नेगेटिव कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज आती हैं, कुछ लोगों की तरफ से पॉजिटिव आती हैं। तो इनको आपकी तरफ से पॉजिटिव आई हैं और बहुत पीसफुली जो है वो वाइब्रेशन महसूस हुई है। इन्होंने जो की है, जो उनको बड़ी अच्छी महसूस हुई है। दैट्स वाई उनको फील हुआ है कि आप बहुत ही एक ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कि लोग आपके साथ बात करके एक तो अच्छा महसूस करते हैं और आपकी प्रेजेंस से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिकॉज इनका सारा फोकस इस टाइम आप पे है कि आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ मिली हुई है, मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास फर्टिलिटी है। तो आपके अंदर एक ऐसा उनको स्पार्क दिखता है, या ऐसी एनर्जी दिखती है जो कि इनको लगता है बहुत पीसफुल है,
जिससे आप जहाँ पे भी जाते हो वो पीसफुल सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये महसूस कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ कोई ट्रस्ट वर्दी कोई कनेक्शन बन पाए, या फिर किसी तरह से आप इनके साथ कोई एक ट्रस्ट का कनेक्शन बना पाओ, बिकॉज उनका सारा फोकस आप पे है। यस, और वैसे भी इनको यही महसूस होता है कि आप अपने लाइफ पे फोकस करते हो, आप को किसी में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज दे फील लाइक यू गाइज आर अ वेरी काम, वेरी कंपोज्ड पर्सन। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ऑरेकल्स। कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? वी हैव इट्स अ रेजिस्टेंस एंड वी हैव पीस। मैंने ऑलरेडी पीस की बात की है, तो इनको महसूस होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा पीसफुल हो। आप यहाँ तो मेडिटेशन करते हो, अदरवाइज़ यू गाइज आर टोटली एंड फुली हील्ड। यस, आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्पार्क है आपके अंदर, एक ऐसा शाइन है, एक ऐसी लाइट है जो कि आपको एक तरह से बहुत ही लाइक इनको महसूस होती है कि आप जहाँ पे भी होते हो ना वहाँ बड़ा एक लाइट सा महसूस होता है इनको, एक इन्वायरमेंट बड़ा लाइक पीसफुल हो जाता है। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है विद द रेजिस्टेंस के लाइक आप ऐसे पर्सन हो कि जैसे कोई आपको ना चेंज कर सकता है, ना आप किसी के कहने पे अपने अंदर कुछ चेंज करते हो। वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप और ये मिरर कर रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी बताया ना कि आपका और इनका कहीं ना कहीं ये इनको फील होता है कि थॉट प्रोसेस सेम है या फिर थिंकिंग सेम है। वी हैव फेथ। इनको इस चीज़ पे महसूस करते हैं कि ये आपके जो क्रश हैं इनको महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बिकॉज सेल्फ रिफ्लेक्शन इनको आप में अपना आप दिखता है, मिररिंग एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। यस, और इस चीज़ का ये पूरा फेथ रख रहे हैं कि आपका और इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये ना उस चीज़ से रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ आपने भी हो सकता है महसूस की हो कि आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, सिमिलर हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसा आप लाइक कहीं ना कहीं अगर आपका फोकस्ड है इन पे तो आपको भी महसूस हो जाता होगा कि आप कहीं ना कोई म्यूज़िक का टेस्ट सेम हो सकता है यहाँ पे, या लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही है, बिकॉज इनको लगता है कि ये रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे उस चीज़ से जो ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सा महसूस होता है और उनको लगता है कि ऐसी फोर्स है जो कि ये पर्सन उस चीज़ से डिनाई नहीं कर पा रहे। अगर इग्नोर करने की कोशिश करते भी हैं ना तो ये उस चीज़ को इग्नोर कर नहीं पा रहे। एक पावरफुल इनको आपकी तरफ एनर्जी महसूस होती है जिससे ये अपने आप को लाइक ऐसा नहीं कह पा रहे कि नहीं ये ऐसा जो भी महसूस कर रहे हैं या जो भी इनको आपकी तरफ से महसूस हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है। नो, इनको इस चीज़ से पूरा बिलीव है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिश्ता है। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं बिकॉज वाइस वर्सा हो सकती है ये फीलिंग्स। सो 31, 25, 28 एज हो सकती है, 25, 28 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है और 31 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4, 7, 10, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 17 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एक्वेरियस की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी, ये मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग स्टार साइन अभी तक दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? वी हैव सन। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोलफुल कनेक्शन भी है। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली यहाँ पे ये क्रश जो भी है ना आपका, उसको ना यूनिवर्स पे एक तो फेथ भी है और बिलीव भी है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइनली कनेक्शन है। या तो कुछ लोग आप एक दूसरे के ये महसूस करते हैं कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, DMDF जर्नी पे हो आप लोग। सो ये आपके साथ ऑब्वियसली इनको महसूस होता है कि बड़ा ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही पीसफुल जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और फाइनली ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आपके जो क्रश हैं उनको महसूस होता है इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए ऐसा जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें पॉजिटिवली ग्रो हो सकें और आपके साथ इनका यूनियन हो सके।
बिकॉज़ ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत आई थिंक यही जा रही है। दैट्स वाई इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्गली जो है ना वो महसूस हो रही है एनर्जी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेम बैकग्राउंड से हो, वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। आपके और इनके बीच में अभी ऑब्वियसली एक तरह से यूनियन नहीं हुआ, बट इनको महसूस होता है कि किस्मत जब चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, तो डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के बीच में एक मेजर और मेन रोल मुझे लग रहा है प्ले कर रही है। इनकी लाइफ में एक आप मिसिंग पीस हो, जिस पीस को ये अपनी लाइफ में चाहते हैं और इनकी लाइफ कंप्लीट हो सके ताकि यस बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो विद द सन एंड विद द वर्ल्ड। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वर्ल्ड टूर कर रहे हो, या फिर आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद हो सकता है, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट प्लेसेस आप ट्रैवल कर रहे हो, एक्सप्लोर करते हो, इससे आपको काफ़ी खुशी महसूस होती है। कुछ लोगों को सोलो ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है, तो ये महसूस करते हैं कि आपकी और इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेम है। ये भी हो सकता है सेम ऐसे ही सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, फ्री रहना इनको पसंद है, लेकिन आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि आप दोनों सेम हो, दैट्स वाई आपके और इनके बीच में एक तरह से यूनियन होना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके साथ ऑब्वियसली फैमिली बनाना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड भी सेम हो सकता है, दैट्स वाई भी इनको लगता है, आपके क्रश को महसूस होता है इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए, या फिर किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी गाइस आपके क्रश हैं डेफिनेटली या बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जी है। इस टाइम ये किस तरह से इन्होंने आपके साथ सिचुएशन को बनाना है, किस तरह से आपके साथ यूनियन करनी है, किस तरह से आपके साथ मीटिंग करनी है, किस तरह से आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, उसके बारे में ये प्लान कर रहे हैं। लेकिन इनको कुछ हद तक समझ नहीं आ रही, बट इनको लगता है डिवाइन टाइमिंग जब चाहेगी आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाएंगी। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इनको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यू गाइज आर अ वेरी कूल डाउन पर्सन, लाइक इमोशनली आप बहुत ही डिटैच्ड और कोल्ड पर्सन हो, ठीक है। बट इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आपके फेस पे किसी तरह का कोई फेकनेस नहीं है, कोई आपने मास्क नहीं लगाया हुआ कि आप दिखाने में कुछ हो और रियलिटी आपकी कुछ है। नो, आप बिल्कुल भी लाइक एक फ़ेक इंसान नहीं हो। वो चीज़ें इनको काफ़ी हद तक आपके लिए इम्प्रेस कर रही हैं, इसीलिए ये यूनियन करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स। कुछ लोग यहाँ तो इस टाइम ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हो एक दूसरे के, इसलिए यूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे डेफिनेटली काफ़ी कनेक्टेड हैं, सोल से कनेक्टेड हैं, एक इंटीमेसी है और एक डीप फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपसे कनेक्टेड, जिसको लेकर इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार है। क्रश में पसंद होती है, लेकिन इनको ऐसे लगता है ये पसंद से ज़्यादा एक्सीड कर रही है इनकी एनर्जी, आप लोगों से प्यार करते हैं इमोशनली, इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि जैसे वो आपसे पहले मिल चुके हैं, आप इनके लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। एक ऐसी कोई नई एनर्जी इनको आपके लिए महसूस नहीं हो रही, बिकॉज़ इनको लगता है ये आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये ऐसे जैसे आपको पहले जानते हैं। या तो कुछ लोग में भी आपके कोई पास्ट के फ्रेंड भी हो सकते हैं इसी लाइफ टाइम के, अदरवाइज़ कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है जो कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एक इंटीमेसी महसूस हो रही है इनको, डीप फीलिंग्स है इनकी, दैट्स वाई ये आपके साथ यूनियन करके कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आप लोगों को हमेशा रहने की आपके साथ। बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये जगल कर रहे हैं अभी चीज़ों में जगल कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, या फिर किस्मत कुछ करेगी तो यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली बन जाएंगी। अदरवाइज़ इनको लगता है कि ये चीज़ों को अभी नहीं सॉल्व कर सकते या मेनटेन कर सकते।
यस, बट फिर भी मैं स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है क्यों। यस, वी हैव इट सैम्पलिंग। ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ऑब्वियसली काफ़ी इनको प्यार है आपसे। तो ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे आगे आपके साथ चीज़ों को लेकर ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से करें ये सब कुछ एक्सीड। बिकॉज़ यहाँ पे रैबिट भी है, रैबिट की आपको पता है स्पीड कैसी होती है, बहुत ही फास्ट। तो ये चीज़ों को फास्ट करना नहीं चाहते, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि फ़ास्ट करने में ये ना हो कि कहीं पे मिस्टेक हो गई तो चीज़ें काफ़ी रुइन हो सकती हैं या डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो ये चाह रहे हैं आपके साथ बनाना। सो दैट्स वाई ये भी चीज़ों को पहले मेंटेन करना चाहते हैं, ख़ुद को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बहुत ही ऐसा लगता है ना जैसे ये बड़ा मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं, सोच समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन पे बिलीव करते हुए। बिकॉज इनको लगता है किस्मत की तरफ से जब होना है ना तो फिर हो जाना है। तो ये कुछ लोग तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको आपसे हर हाल में यूनियन करनी है, और उसके लिए इनको महसूस होता है कि डिवाइन खुद करे या खुद रास्ते कोई बनाए तो वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि इस इंसान को तो समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें किस तरह से हो पाएंगी। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के क्रश ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कुछ लोगों की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी इनकी मदर की तरफ से, इसीलिए इनको महसूस हो रहा है कि इनको खुद कुछ नहीं करना, गो विद द फ्लो चलते हैं, किस्मत जो चाहेगी वो फिर हो जाएगा। सो नंबर 3, 6, 10, 2 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकती है। 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 23, 21, 26, 20 या ये एज हो सकती है 23। यस, मैंने बताया। कुछ लोगों की 33 एज दिख रही है, 32, 36, 31, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 31। स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा टॉरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।